नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि कोई भी चार्ट है उसके अंदर अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर राजयोग है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि राजयोग अपन किसको मानते हैं। राजयोग राज अपन मानते हैं कि जिसकी सत्ता हो या फिर जो राजा है उसके समान अगर कोई भी अपन जीवन जी लेते हैं तो वो अपने आप में क्या है, राजयोग है। अब राजयोग को कैसे मानते हैं, अपन राजा को देखते हैं तो राजा सत्ताधिकारी है, वो चाहता है जैसे करता है राजा है उसको यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें उसको मिलती है। और अपने जीवन काल में अगर ऐसा कोई भी समय आ जाए जिसमें अपने को यश मिले, कीर्ति मिले, मान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, अपना नाम हो, शोहरत हो, तो अपन ये मान सकते हैं कि अपने एक राजयोग काल देखा है, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो राजयोग है उसको अपन कुंडली में आसानी से कैसे जान सकते हैं, कौन सा सूत्र है जिसके थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि अपने कुंडली के अंदर राजयोग है या फिर नहीं है। और जो भी ग्रह राजयोग बना रहे हैं तो कौन सी दशा रहेगी जिसके अंदर अपने को ये राजयोग है फलित होगा। उसके लिए मैं आपको एक सामान्य से या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सरल भाषा के अंदर एक सूत्र समझाने वाला हूँ। वो अगर सूत्र आपके चार्ट के अंदर लागू हो रहा है तो इसका मतलब आपके चार्ट के अंदर राजयोग है। सूत्र क्या है आपके, सूत्र है केंद्र प्लस त्रिकोण। अब केंद्र पता है, केंद्र कौन से घर बोलते हैं अपन, पहला घर है आपके, चौथा घर है, सातवां घर है और आपके 10वां घर है। यानी कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। इसके अलावा त्रिकोण है, त्रिकोण लेते हैं अपन 5वें घर को और आपके 9वें घर को। अब केंद्र के जो भाव है उन्हें बोलते हैं अपन विष्णु भाव, यानी कि विष्णु घर है या फिर विष्णु भाव है, विष्णु स्थान है, ये बोलते हैं अपन केंद्र के घर को। वहीं पे जो त्रिकोण के हैं उन्हें बोलते हैं अपन लक्ष्मी स्थान। तो सीधी सी कहानी है कि केंद्र और त्रिकोण के जो भी स्वामी बन रहे हैं, यानी कि पहले घर के स्वामी, चौथे घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी, इसके अलावा 5वें घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी, यानी 5वें और 9वें घर के स्वामी है वो संबंध बना ले किसके साथ में, केंद्र के जो घर है, यानी कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इन घर के स्वामियों के साथ में 5वें घर के, 9वें घर के स्वामी संबंध बना ले। ये फिर अपन ये मान सकते हैं कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें, यानी कि जो विष्णु स्थान के जो भी स्वामी है वो संबंध बना ले। कौन से स्थान से, लक्ष्मी स्थान से अगर संबंध बना लेते हैं तो आपके चार्ट के अंदर राजयोग है। और जो ग्रह ये राजयोग बना रहे हैं उनकी दशा, अंतरदशा, जो भी उनका स्लॉट रहेगा उसके अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली है, यानी कि यश है, कीर्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब प्रैक्टिकली इसको कुंडली के अंदर अपन कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं अपन। अगर आपको बेसिक पता नहीं है चार्ट का तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आपकी कुंडली में ये योग है, आप आसानी से जान सकते हैं कि अपने चार्ट के अंदर ये योग है या फिर नहीं है। सबसे पहले कुंडली का आपको पता है, लग्न चार्ट से अपने को ये राजयोग देखना है। और लग्न कुंडली है उसमें अपने को पता है कि कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये आपके 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और आपके 12वां। अपन ने बात किसकी की, अपन ने बात की थी सबसे पहले आपके केंद्र भाव, यानी कि पहला घर है, चौथा घर है और आपके 7वां घर है और आपके 10वां घर है। ये जो 4 घर है इनके क्या हो, स्वामी हो। ठीक है, यानी कि इनमें जो भी नंबर आ रहे हैं उनके रूलर जो भी ग्रह बन रहे हैं। इसके अलावा 5वां घर हो, यानी कि जो विष्णु स्थान के स्वामी प्लस आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि 5वें घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी, ये जो 2 घर है इनके स्वामी, यानी कि केंद्र के घर के जो भी स्वामी है और आपके त्रिकोण के जो भी स्वामी है वो आपस में क्या बना ले, संबंध बना ले। यानी कि इनकी या तो युति हो जाए या फिर उनका दृष्टि संबंध हो जाए या फिर आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये राजयोग आपकी कुंडली के अंदर लागू हो जाएगा। अब आपको न तो नंबर्स का पता है, न कैसे आपको प्लेसमेंट देखनी है, कैसे युति बनाएंगे, कैसे दृष्टि रखेंगे, कुछ भी आपको पता नहीं है, तो कैसे अपन इसको पता कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आपको देखना है सीधा सीधा कि ये जो 4 घर बनाए हैं और आपके 5वां घर और 9वां घर, ये जो आपको 6 घर बता रखे हैं इसके अंदर कौन से नंबर आ रहे हैं वो आपको देखना है। अगर मैं सीधा सीधा बात कर लूं, अगर 1 और 8 नंबर दिख रहा है तो स्वामी हो गए आपके मंगल देव। वहीं पे आपके 10 और 11 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो गए आपके शनिदेव। वहीं पे बात करें अपन 2 और 7 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे आपके शुक्रदेव। वहीं पे बात कर ले अपन 9 और 12, इसका मतलब स्वामी हो रहे हैं आपके बृहस्पति देव। वहीं पे 4 आ रहा है तो उसके स्वामी हो जाएंगे आपके चंद्रदेव। 5 आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे आपके सूर्य देव। 3 और 6 आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे आपके बुध देव। अब आपको सीधा सीधा देखना है कि आपके ये जो घर है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनमें से कौन सा नंबर लिखे आ रहे हैं, मतलब पहले में, चौथे में, 7वें और 10वें में जो भी नंबर आ रहे हैं, जो भी उनके स्वामी बन रहे हैं वो आपको अलग से नोट करना है। अपन सीधा सीधा मान ले कि पहले घर के स्वामी है वो बन गए आपके
मंगल देव। चौथे के स्वामी है वो बन गए आपके चंद्रदेव। और उसके अलावा आपके जो सातवें के स्वामी है वो बन गए आपके शुक्रदेव। 10वें के स्वामी है वो बन गए आपके शनिदेव। यानी कि 4 प्लेनेट है, ये तो अपन ने ये उठा लिया। इसके अलावा जो त्रिकोण की बात करें अपन, त्रिकोण में है आपके 5वां घर और 9वां घर। अब 5वें घर के स्वामी है वो बन रहे हैं जैसे सूर्य देव, 5 नंबर आ रहा है। 9वें घर के अंदर 9 नंबर आया तो स्वामी बन रहे हैं आपके बृहस्पति देव। यानी कि सूर्य गुरु ये कनेक्शन किससे बना ले, आपके मंगल से, चंद्र से, शुक्र से, शनि से, आपस में साथ में बैठ जाए तो ये राजयोग फलित हो रहा है। यानी कि सूर्य और गुरु है, ये अगर चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि से कुंडली के अंदर युति कर लेते हैं, साथ में इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो अपन युति को सीधा मान लेंगे ये क्या है, राजयोग है। या फिर अपन ये मान सकते हैं जैसे 5वें घर के स्वामी है सूर्य देव है, उनकी प्लेसमेंट किस में हो जाए, इन चारों घर में से किसी भी घर में अगर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि पहले 5वें घर के जो स्वामी है या फिर 9वें घर के जो भी स्वामी है, उनकी प्लेसमेंट चारों घर में से किसी भी घर के अंदर हो जाती है, तो भी ये क्या हो जाएगा, राजयोग हो जाएगा। इसके अलावा जो 4 घर है, इनके जो भी स्वामी बन रहे थे, जो भी 4 ग्रह आ रहे थे, उनकी प्लेसमेंट अगर 5वें घर में या फिर 9वें घर के अंदर हो जाती है, यानी कि जो 4 ग्रह अपने सामने आ रहे हैं उनकी प्लेसमेंट 5 घर में, 9वें घर में हो जाती है, तो भी राजयोग लागू हो जाएगा। इसके अलावा ये जो 4 ग्रह थे, ये 2 ग्रह थे, ये अगर 12 घर में से किसी भी घर के अंदर साथ में बैठे हो या फिर दृष्टि संबंध बना रहे हो, जैसे एक ग्रह है, जैसे मंगल है वो आपके यहाँ पर बैठा है, और चंद्रमा है, सॉरी गुरु है, वो आपकी गुरु या फिर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, आमने सामने सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो भी ये राजयोग क्या हो जाएगा, लागू है वो हो जाएगा। तो सीधा सा क्या है आपके, अपन सीधा समझे तो सीधी सी कहानी ये है कि आपके केंद्र के जो घर है, यानी कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और आपके 10वां घर, ये जो केंद्र के स्थान है, यानी कि जो विष्णु स्थान है, उनका संबंध हो जाए किससे, लक्ष्मी स्थान से अगर उनका संबंध हो जाता है, यानी कि पहले घर के स्वामी, चौथे घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी, ये अगर संबंध बना ले किससे, 5वें घर के स्वामी से या फिर 9वें घर के स्वामी से, अगर इनका आपस में कैसे भी संबंध बन जाता है, तो इसका मतलब आपके चार्ट के अंदर राजयोग है। और जो भी ग्रह ये राजयोग बना रहे हैं, उनकी जब भी दशा ऑपरेट होगी आपकी कुंडली के अंदर, यानी कि उनकी जब भी महादशा है, अंतरदशा है, जब भी स्लॉट ऑपरेट होगा, उस समय के अंदर आप राजयोग काल भोगोगे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उस समय में आपको यश है, कीर्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये सारी चीजें आपको अचीव हो जाएगी। धन्यवाद।